And the winner is the best actor male. It is Sanjay Leela Bhansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. हिंदुस्तान में जब जब ठरकी एक्टरों की बात की जाएगी तो उनमें रणवीर सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रणवीर ने बेशर्मी के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं। उल जलूल कपड़े और चप्पल छाप चश्मे पहनकर अपनी चिरकुंडी हरकतों से जाना जाने वाला रणवीर आजकल बॉलीवुड का सबसे बड़ा जोकर माना जाता है। बात चाहे फुकरापंथी की हो या फिर छिचोरापंथी की, बात चाहे ठरकी बाजी की हो या फिर छपरी बाजी की, ये बंदा हर बेवकूफी में निपुण है। रणवीर जिसे बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बना जा रहा था, अचानक ही उसके बॉलीवुड में बुरे दिन शुरू हो गए और पब्लिक भी अचानक ही रणवीर से हेट करने लगी। लेकिन क्यों कैरियर के पीक पर आकर रणवीर ने इतनी जाहिल और ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी? आखिर क्यों रणवीर की वाइफ दीपिका पादुकोण भी रणवीर को एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती? आखिर क्यों पब्लिक ने भी रणवीर को एक छपरी घोषित कर दिया है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप रणवीर सिंह की ऐसी ऊटपटांग और घिनौनी हरकतों के बारे में जानोगे जिसकी वजह से रणवीर का कैरियर भी होता चला गया और उसकी इमेज की भी पूरी तरह वाट लग गई। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जुलाई 1985 से, जब मुंबई के एक हाई प्रोफाइल घर में रणवीर का जन्म हुआ। रणवीर के फादर का नाम जगजीत सिंह भवनानी है, जो कि मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन है, और रणवीर की मां का नाम अंजू भवनानी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। रणवीर की एक बहन भी है जिसका नाम रितिका भवनानी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रणवीर का भी पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है। रणवीर सोनम कपूर के कजन भी लगते हैं, यानी बचपन से ही रणवीर की फैमिली और अनिल कपूर की फैमिली में क्लोज रिलेशन थे। रणवीर ने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए रणवीर अमेरिका भी गए, लेकिन रणवीर को फिल्मों में अपना कैरियर बनाना था, क्योंकि रणवीर की फैमिली के तार कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया के लोगों से जुड़े थे और रणवीर का भी मन फिल्मों में एक्टर बनने का था। इसलिए रणवीर ने अमेरिका से वापस मुंबई आकर एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। लगभग 5 साल तक रणवीर एक्टिंग सीखते रहे और फिल्म स्टूडियो में ऑडिशन देते रहे। एक दिन ऑडिशन के दौरान डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की नजर रणवीर सिंह पर पड़ी और आदित्य चोपड़ा ने रणवीर के ऑडिशन से इम्प्रेस होकर अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात में रणवीर को मेन रोल में कास्ट कर लिया। ये रणवीर के लिए एक तरह से लॉटरी लगने जैसा था, क्योंकि रणवीर को उसकी पहली ही फिल्म से मेन लीड रोल मिल गया था, जबकि सब एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब कोई एक्टर नया नया इंडस्ट्री में आता है तो उसे शुरुआत में बेहद छोटे मोटे रोल ही मिला करते हैं, फिर चाहे वो कितना भी बेहतरीन एक्टर हो। मगर रणवीर को उसकी पहली फिल्म में ही मेन हीरो का रोल मिल गया, जो कि काफी हैरानी की बात थी। बैंड बाजा बारात फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही रणवीर को ये समझा दिया गया था कि इस फिल्म में तुमको दिल्ली के एक आवारा लड़के की एक्टिंग करनी है। रणवीर ने इस फिल्म की तैयारी के लिए फौरन अपना मुंबई वाला घर छोड़ा और कुछ दिन के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसका रीजन ये था कि रणवीर को ओरिजिनल दिल्ली के लड़कों की बोलचाल, रहने का तरीका और भाषा सीखनी थी, जो कि दिल्ली में आकर दिल्ली के लड़कों के साथ रहकर ही सीखी जा सकती थी। रणवीर ने दिल्ली के कई लड़कों से दोस्ती की और उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया। देन सब कुछ सीखने समझने के बाद रणवीर ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म जब बनकर कंप्लीट हुई और रिलीज हुई तो पहली ही फिल्म से रणवीर की जबरदस्त एक्टिंग देखकर हर कोई दंग रह गया। जहां एक तरफ इंडस्ट्री के कुछ लोग आदित्य चोपड़ा से ये कह रहे थे कि आपने इतनी बड़ी फिल्म में नए एक्टर रणवीर सिंह को लेकर बहुत बड़ी गलती की है, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, अब ये फिल्म जरूर फ्लॉप होगी। मगर असल में इसका उल्टा हो गया। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और 20 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 27 करोड़ की कमाई की और उस वक्त ये बहुत अच्छा कलेक्शन माना जाता था। रणवीर की जबरदस्त एक्टिंग देखकर सभी बड़े हैरान भी हुए और इम्प्रेस भी। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रणवीर को लुटेरा मूवी मिली, जिसमें रणवीर ने बेहद सीरियस रोल निभाया था। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, मगर इस फिल्म से रणवीर को एक बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इसी फिल्म से एक ऐसे डायरेक्टर की नजर रणवीर पर पड़ी जो अब उसकी जिंदगी बनाने वाला था, और वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली था। संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्म वाकई में बड़ी शानदार होती हैं। संजय लीला भंसाली रणवीर की लुटेरा मूवी की एक्टिंग देखकर काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने रणवीर को एक बड़ी फिल्म ऑफर की।
जिसका नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म में रणवीर की हीरोइन दीपिका पादुकोण थी और इसी फिल्म के सेट पर रणवीर की मुलाकात पहली बार दीपिका पादुकोण से हुई, जो कि आगे चलकर उसकी वाइफ बनने वाली थी। इस फिल्म में रणवीर और दीपिका दोनों ने ही बाकमाल एक्टिंग की और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी और रणवीर दीपिका की जोड़ी से संजय लीला भंसाली बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने इसी जोड़ी को अपनी एक और फिल्म में कास्ट कर लिया, जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। और फिर से वही हुआ जिसकी इनसे उम्मीद थी। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई और इन दोनों ने फिर से ये साबित कर दिया कि इनकी जोड़ी इस वक्त की सबसे शानदार जोड़ी है। इन दोनों फिल्म की वजह से ही रणवीर और दीपिका की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद रणवीर की अगली फिल्म गुंडे थी, जिसमें अर्जुन कपूर भी रणवीर के साथ मेन रोल में था। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म में भी पब्लिक की तरफ से ज्यादा अटेंशन रणवीर सिंह को ही मिला। रणवीर की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस वक्त रणवीर का कैरियर भी पीक पर था और इसी दौरान रणवीर को संजय लीला भंसाली की एक और बड़ी फिल्म मिली, जिसका नाम था पद्मावत। ये फिल्म रणवीर की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, जो कि हमेशा के लिए यादगार बन गया। हालांकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी थे। शाहिद कपूर एक्टिंग के मामले में रणवीर से बहुत सीनियर भी थे और बेहद मंजे हुए खिलाड़ी भी। शाहिद ने इस फिल्म में पद्मावती के पति राजा रतन सिंह का रोल निभाया था, जो कि बेहद शानदार था। मगर हैरानी की बात थी कि रणवीर शाहिद कपूर जैसे बड़े एक्टर पर भी भारी पड़ गया और पब्लिक की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ले गया। फिल्म तो सुपर हिट होनी ही थी और हुई भी। और इसी फिल्म के बाद से पब्लिक और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी ये मान लिया कि अब अगला सुपरस्टार रणवीर सिंह ही होने वाला है। इसके बाद रणवीर ने गुल्ली बॉय में एक रैपर का रोल निभाया, जो कि पब्लिक ने बेहद पसंद किया। एक रैपर का रोल निभाने के लिए रणवीर मुंबई के लड़कों के साथ घूमता फिरता और उन्हें ऑब्जर्व करता, ताकि वो अपने किरदार में वो फील ला सके। इस बात में कोई शक नहीं कि रणवीर अपने हर किरदार को निभाने के लिए अपना जी जान लगा देता था। रणवीर अपने कैरेक्टर की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देता था, ताकि शूटिंग के वक्त वो पूरी तरह किरदार में घुस सके। रणवीर की मेहनत का फल उसे मिलने भी लगा। रणवीर इस वक्त सुपरस्टार बनने का सबसे बड़ा दावेदार था। रणवीर का शुरू से बस एक ही कॉम्पिटिटर था और वो था रणबीर कपूर। रणबीर कपूर रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर दे रहा था, क्योंकि रणबीर कपूर की फिल्में भी अच्छा कलेक्शन कर रही थी और रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग भी लगभग रणवीर सिंह के बराबर थी। दोनों ही के बीच बेहद हाई लेवल कंपटीशन चल रहा था। बस ये देखना बाकी था कि इनमें से अगला सुपरस्टार कौन होगा, कि तभी अचानक रणवीर सिंह का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अचानक ही रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे कम होने लगी और रणवीर की ब्रांड वैल्यू भी धीरे धीरे घटने लगी। एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देने वाला रणवीर अब एक एक हिट फिल्म के लिए तरसने लगा और पब्लिक की नजरों में भी रणवीर एक घटिया, घिनौना और इरिटेटिंग इंसान बनने लगा। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रणवीर को सर आंखों पर बैठाने वाली पब्लिक ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया और एक लफंगा और छपरी इंसान का टैग लगा दिया। दरअसल ऐसा होने की एक नहीं बल्कि अनेक वजह हैं, जो अब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जिन्हें आप बड़े ध्यान से सुनते जाइए, तभी आप रणवीर के डाउनफॉल का सही कारण समझ पाएंगे। दरअसल रणवीर के डाउनफॉल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रणवीर खुद है। 2015 से 2019 तक रणवीर सिंह का गोल्डन टाइम चल रहा था। इस समय रणवीर की इंडिया में विराट कोहली के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू थी। यानी ब्रांड वैल्यू के मामले में रणवीर ने शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया था। मगर इसी समय रणवीर ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करनी शुरू कर दी जिस समय वो सुपरस्टार बनने की कगार पर था। दरअसल जब किसी बंदे की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तब जरूरत होती है उसे बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने की, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मगर रणवीर तो गलतियों का ढेर लगा रहा था। इस समय रणवीर